अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद हाजिर है। आज का हमारा प्रोग्राम, पहले हमने एक प्रोग्राम किया था NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के ऊपर। उसी के सिलसिले की कड़ी है कि जो ज़मीन में पौधों के लिए ज़रूरी अनासर होते हैं उनके ऊपर तफसीली बात की जाए। इस सिलसिले में आज हम चौथे अनासर पे बात करेंगे जिसको हम सल्फ़र कहते हैं। इसका अलामती निशान S होता है। सल्फ़र को उर्दू ज़बान में हम गंधक भी कहते हैं। सल्फ़र बुनियादी तौर पर कुछ अरसे से एक महदूद अंसर के तौर पर ज़मीन में सामने आ रहा है, लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर सामने आ रहा है और इसकी ज़मीन के अंदर इसकी कमी महसूस की जा रही है। उसके बहुत सारे अवामिल हैं। उसमें पहला अवामिल जौन सा है कि हम ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं, ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन में मौजूद सल्फ़र जौन सा है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और उसकी कमी पैदा हो रही है। दूसरा जो अनासर है कि जो फर्टिलाइज़र खादें आती थी जिनके अंदर सल्फ़र एक नाखालिस अंसर के तौर पर पाया जाता था, इम्प्योरिटी के तौर पर पाया जाता था, उन फर्टिलाइज़र की फार्मूलेशन, उनके बनाने का तरीक़ाकार जदीद हो चुका है, तो उसके अंदर से सल्फ़र की मिकदार कम से कम होती जा रही है। तीसरी वजह जौन सी है वो है कि आपकी जितने ये इंडस्ट्रियल यूनिट थे जो फ़ज़ा में सल्फ़र का मिशन करते थे, सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़ेट फॉर्म में, यानी कि गंदक की फॉर्म में निकलता था, सल्फ़र निकलता था और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन का एनवायरनमेंट का हिस्सा बनता था। वो सारे का सारा अब अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स लग चुका है एनवायरनमेंटल के प्रेशर की वजह से और उसकी मकदार भी कम होती जा रही है। और चौथा जो सबसे अहम फैक्टर है वो ये है कि सल्फ़र के इस्तेमाल के ऊपर फार्मर्स में एक शऊर पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल बढ़ गया है और सल्फ़र की जो सी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरियात हैं, वो ज़्यादा फ़ील हो रही हैं। ज़मीन में सल्फ़र हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सल्फ़र ज़मीन में बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हमें जो मेन सोर्स है वो फर्टिलाइज़र ही हैं। फर्टिलाइज़र में जो सोर्स हैं सल्फ़र के वो बहुत सारे सोर्स हैं। उसमें एक एलिमेंटल सल्फ़र कहते हैं जिसे सल्फ़र बेंटोनाइट कहते हैं, जो इसमें 90% तक सल्फ़र पाया जाता है। ये सल्फ़र बेंटोनाइट बेसिकली बाई प्रोडक्ट होता है रिफाइनरी का। जब आप तेल साफ़ करते हैं, ज़मीन से जो तेल निकलता है साफ़ करते हैं तो उसको आप में तकरीबन 18 मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें मसनूआत हासिल होती हैं, जिसमें से एक जो प्रोडक्ट है उसको सल्फ़र बेंटोनाइट कहते हैं। एलिमेंटल सल्फ़र होता है जिसके अंदर बेंटोनाइट क्ले यानी कि बेंटोनाइट की मिट्टी शामिल की जाती है उसको बाइंड करने के लिए, उसको ग्रैनुलर फॉर्म में देने के लिए, तो आपको सल्फ़र बेंटोनाइट मिल जाता है। इसी तरीके से आपकी अमोनियम सल्फ़ेट है। अमोनियम सल्फ़ेट एक खाद है जिसके अंदर आपको तकरीबन 24% सल्फ़र दस्तयाब होता है सल्फ़ेट फॉर्म में। इसी तरह आपकी फेरस सल्फ़ेट है जिसके अंदर तकरीबन 12% सल्फ़र दस्तयाब होता है। मैग्नीशियम सल्फ़ेट है जिसमें 14% सल्फ़र दस्तयाब होता है। इसके अलावा जिंक सल्फ़ेट है जिसके अंदर 17 से 18% तक सल्फ़र दस्तयाब होता है और जिप्सम है जिसके अंदर भी 17 से 18% तक सल्फ़र दस्तयाब होता है। ये तमाम खादें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़मीन में सल्फ़र की मिक़दार को बढ़ाने के लिए। सल्फ़र आमूमी तौर पर उन ज़मीनों में कम पाया जाता है जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर या नामियाती मादे की जो शरह होती है वो 2% से कम हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ दुनिया में सबसे कम नामियाती मादा पाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर की शरह हमारी ज़मीनों में 95% 95% जो सी ज़मीनें हैं उनके अंदर 1 से नीचे है, बल्कि आप इसको कह सकते हैं 98% ज़मीनों में 1 से नीचे है और कुछ 2% ज़मीनों में इसकी जो शरह है वो 1.5, सवा 1.2, 1.3% तक है। लेकिन 2 या 2 से ऊपर हमारी पाकिस्तान में कोई ज़मीन दस्तयाब नहीं है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की शरह 2%, जो कि बैनुल-अक़वामी मेयार है एक ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर या नामियाती मादे की कमी की वजह से हमारी ज़मीनों में सल्फ़र की कमी वाक़ हो जाती है और हमारी ज़मीनें बाई डिफ़ॉल्ट जो सी हैं वो कैलकेरियस हैं। कैलकेरियस उन ज़मीनों को कहते हैं जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट चूना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अल्कलाइन है, अल्कलाइन से मुराद वो ज़मीनें होती हैं जिनकी pH सी होती है वो 8 से ज़्यादा होती है। तो ये तमाम अनासर हैं, ये भी हमारी ज़मीनों में, इसलिए हमारी ज़मीनों के लिए, पाकिस्तान की ज़मीनों के लिए सल्फ़र की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सल्फ़र की अहमियत से अंदाज़ा लगाएं कि इसको पहले सेकेंडरी एलिमेंट कहते थे। सेकेंडरी एलिमेंट 3 हैं, प्राइमरी 3 एलिमेंट हैं।
के अंदर कि ये बहुत सारे आप कह सकते हैं अमाइनो एसिड्स की तश्कील में किरदार अदा करता है। स्पेशली जो 21 अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाने का किरदार अदा करते हैं, उनमें से 2 अमाइनो एसिड्स में सल्फ़र एसेंशियल लाजमी अंसर के तौर पर पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स और विटामिन्स को जो उनसे पौधों को दरकार होते हैं, उनको पैदा करने में इसका किरदार है, उनको एक्टिवेट करने में, उनको मुतहरिक करने में सल्फ़र का किरदार है। सल्फ़र क्लोरोसेंसिस जिसे कहते हैं, फोटोसेंसिस का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए में क्लोरोफिल एक मादा पैदा होता है, सब्ज़ मादा जिसे कहते हैं, उसकी तश्कील में सल्फ़र का किरदार है। सल्फ़र ज़मीन की pH को कम करता है। जब ये सल्फ़ेट में कन्वर्ट होता है उसके नतीजे में ज़मीन के अंदर तेज़ाबियत पैदा होती है, जिसके नतीजे में ज़मीन में मौजूद जो फ़िक्स अनासिर होती हैं, खादें होती हैं पाकिस्तान की ज़मीनों में मौजूद, वो दोबारा दस्तियाब हालत में आ जाती हैं। सल्फ़र की मौजूदगी से ज़मीन में मौजूद दीगर जो अनासिर होते हैं वो पौधों को बआसानी दस्तियाब होते हैं। आप समझ लें कि सल्फ़र जो सा है पाकिस्तान की ज़मीनों के लिए, अल्कलाइन ज़मीनों के लिए, एक ज़मीन में इसका रोल तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी ज़मीनों में ये आयन का किरदार अदा करता है और तमाम दीगर अनासिर की, दीगर जो उनसे आपकी खुराक के है, पौधों के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ज़मीन के अंदर सल्फ़र का जो किरदार है वो नाइट्रोजन के साथ बहुत ज़्यादा हद तक अटैच है। जितनी ही ज़्यादा आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत है ज़मीन के अंदर, वैसे ही आपको सल्फ़र चाहिए। नाइट्रोजन का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो जाता है सल्फ़र की मौजूदगी में। नाइट्रोजन सल्फ़र की वजह, क्योंकि दोनों अनासिर ही प्रोटीन को बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। नाइट्रोजन की कन्वर्जन होती है जो नाइट्रेट में, और उसका नाइट्रेट के बाद जो अमाइनो एसिड में कन्वर्जन होती है, मुंतकिल होते हैं, तब्दील होते हैं, उसमें सल्फ़र का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। अगर ज़मीन में आपके सल्फ़र नहीं होगा या इसकी कमी होगी, या खादों ऐसी खादें जिनमें सल्फ़र की कमी हो और सल्फ़र ना पाया जाए, वो खाद जब इस्तेमाल की जाती है नाइट्रोजन की खाद, तो उसकी फ़ायदे इतनी नहीं होती। इसीलिए आप पाकिस्तान में एक ट्रेंड देखेंगे गुज़िश्ता चंद सालों से कि यूरिया जो कि नाइट्रोजन बेस खाद है, उसको जब भी इस्तेमाल करते वक्त अब महकमा ज़राअत भी, कंपनीज़ भी और रिसर्चर भी, साइंटिस्ट भी इस बात का तायीद करते हैं कि आप उसको अमोनियम सल्फ़ेट के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें, ताकि उसकी वजह से सल्फ़र होगा, सल्फ़र की वजह से यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन भी बेहतर तरीके से प्लांट जज़ब कर लेगा और उसकी हिफाजत बढ़ जाएगी। सल्फ़र की कमी हमारी ज़मीनों में सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होती है। उसकी मेन वजह ये होती है कि सर्दियों के मौसम में जब ज़मीन का टेम्परेचर दर्जा हरारत 10 डिग्री से गिर जाता है, तो ज़मीन में मौजूद बैक्टीरिया सल्फ़र को ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ने के प्रोसेस को, उसको सल्फ़ेट बनाने के मरहले से को में स्लो हो जाते हैं, आहिस्ता पड़ जाते हैं और हमारी ज़मीनों में सल्फ़ेट की कमी हो जाती है। उस कमी को सर्दियों में पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्स है, जो ज़राए हैं, वो ये हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सल्फ़ेट बेस्ड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, जिसमें आपके पोटाशियम सल्फ़ेट है, जिसमें अमोनियम सल्फ़ेट है, जिसमें फेरस सल्फ़ेट है, मैग्नीशियम सल्फ़ेट है, कैल्शियम सल्फ़ेट है, जिसकी वजह से एक तो हमें दीगर अनासिर मुकम्मल मिलेंगे, दूसरा हमें सल्फ़र की दस्तियाब रहेगी। इसी तरह ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर जितना बढ़ा सकेंगे उतना ही हमें सल्फ़र ज़्यादा दस्तियाब होगा। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के तरीक़ाकार क्या है ज़मीन के अंदर कि गली सड़ी, अच्छी तरह गली सड़ी पौधों की खाद इस्तेमाल करें फसल की बिजाई से पहले ज़मीन की तैयारी में, पत्तों की खाद इस्तेमाल करें। जिस तरह भी आप ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएंगे, अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को 2 तक ले जाते हैं, 2% तक ऑर्गेनिक मैटर को ऊपर वाले 1 फुट में ले जाते हैं ज़मीन की लेयर के अंदर, तो हमें किसी किस्म की सल्फ़र की कमी नहीं होगी। बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिनमें 2% ऑर्गेनिक मैटर वाले ज़मीनों के अंदर भी सल्फ़र की कमी हो जाती है, लेकिन जनरली अमूमी तौर पर 2% वाली जो ऑर्गेनिक मैटर नामियाती मादे की ज़मीनें होती हैं उसमें सल्फ़र की कमी नहीं होती। देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो सल्फ़र की कमी के असरात हैं, अब कैसे इसको फार्मर हज़रात देख सकते हैं कि पौधा जो सल्फ़र की कमी से हो रहा है। एक तो बज़ाहिर अलामत है कि आपकी ग्रोथ जो सी होती है, जो उसकी नशोनुमा होती है, वो रुकी रुकी होती है, दबी सी होती है, कम होती है। लेकिन जो बज़ाहिर अलामत है, जिसे आप कह सकते हैं मखसूस अलामत, सल्फ़र की इब्तदाई जो उनसा मरहला होता है इसमें जो प्लांट की ग्रोथ का होता है, वो वैसे ही है जैसे नाइट्रोजन की होती है कि पौधा हल्का, उसका रंग जो सा होता है हल्का हरा हो जाता है और अक्सर केसेस में पीला पड़ जाता है। ये इसकी अलामत होती हैं। लेकिन जब लेटर ग्रोथ स्टेज आती हैं, बाद की ग्रोथ स्टेज होती हैं, दरमियानी या लास्ट स्टेजेस होती हैं, उसके ऊपर हमें इसकी वाज़ेह निशानियाँ पता चलती हैं कि जो नए जड़ी पत्ते होते हैं, उनके जंगल लीफ जिसे कहते हैं, उनके ऊपर सल्फ़र की धारियाँ नमूदार होती हैं पीले रंग की, जो सल्फ़र की या हल्के हरे रंग की, जो सल्फ़र की कमी की निशानदेही करती हैं। और इस केसेस में आपका बाज़ का जो ओल्डर लीफ होता है या पुराना पत्ता होता है वो वैसे ही ग्रीन रहता है। इसके अलावा नए पत्तों में किनारे के ऊपर से जो सब पिलाहट नमूदार होती है, जो कि मिड रिप दरमियान वाली वेन के दोनों साइड पे नीचे की तरफ बढ़ती है, ये भी सल्फ़र की कमी होती है।
बाज़ का आपका जो पुराना पत्ता होता है वो भी पेल येलो, पेल यानी कि जर्दी माइल हो जाता है, ये भी सल्फ़र की कमी की निशानदेही है। पाकिस्तान की ज़मीनों के लिए सल्फ़र की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं तमाम फार्मर हज़रात से कहूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि हमारी ज़मीनें, ख़ुसूसी तौर पर वो ज़मीनें जिनके अंदर जो कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, वहाँ पे सल्फ़र का इस्तेमाल लाजमी करें। इसी तरह सल्फ़र जो सा है वो एक मोबाइल एलिमेंट है। मोबाइल एलिमेंट कहते हैं ज़मीन के अंदर मोबाइल एलिमेंट से मुराद ये है कि जब इसको पानी मिलता है तो ये लीच डाउन हो जाता है, नीचे चले जाता है रूट जोन से, जड़ों के उस हिस्से को रूट जोन कहते हैं जहाँ से जड़ें अपने नमकियात चूसती हैं, उस हिस्से से नीचे चला जाता है और जड़ें इसको हासिल नहीं कर पाती प्लांट्स के लिए। तो ऐसी सूरत में आपको सल्फ़र देना पड़ता है। आप इसको इरीगेशन के साथ दें, आप इसको छट्टा करके दें, आप इसको जिस तरीके से भी दें, फ्लड इरीगेशन करें, फर्टिगेशन करें, आप सल्फ़र लाजमी मुहैया करें। तो सल्फ़र देने के जो तरीक़ेकार है उसमें सबसे बेहतर तो ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी ज़मीनें हैं उनमें आप ज़मीन की बजाई के वक्त जो दानेदार सल्फ़र है उसका इस्तेमाल करें। उसमें आपको जिप्सम मिलता है, सल्फ़र बेंटोनाइट मिलता है, इनका इस्तेमाल लाजमी करें। उससे आपको ये होगा कि आपका जो सल्फ़र है वो आहिस्ता आहिस्ता, ये स्लो रिलीज़ होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको लगातार तवील अरसे तक आपको सल्फ़र दस्तियाब रहता है। दूसरी जो सैंडी साइल्स हैं, सैंडी साइल्स के अंदर जिनके अंदर पानी की ड्रेनेज की जो शरह बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे सल्फ़र बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है दीगर अनासर की मानिंद। तो वहाँ पर आपको सल्फ़र की मिक़दार बार बार आपको देनी होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आपने किसी एक चिकनी मिट्टी के अंदर ज़मीन में आपने 25 किलोग्राम सल्फ़र बेंटोनाइट इस्तेमाल करना है और आप उसको एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सैंडी या रेतली ज़मीन की बात करेंगे तो वहाँ पर आप इसकी मिक़दार को 4 से 5 बार इस्तेमाल करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होकर ये लीच डाउन ना हो और आपको मिलता रहे, दस्तियाब रहे, प्लांट को पूरे इसके लाइफ साइकिल में सल्फ़र दस्तियाब रहे। इसी सिलसिले की अगली कड़ी के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऊपर। पाकिस्तान जिंदाबाद।